हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए 1990 से लेकर के 2021 तक में जितने भी स्टेट पीसीएस में बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे। आज हमारा यह 7वां वीडियो है और आज का हमारा जो चैप्टर है बायोलॉजी की उपशाखाएं यानी कि जीव विज्ञान की उपशाखाएं से संबंधित जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने 1 से लेकर के 6 नंबर तक वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिजिक्स भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, 2 चैप्टर फिजिक्स का भी हमने कवर कर लिया है, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम लोग 1990 से लेकर के 2021 तक में जितने भी प्रश्न जीव विज्ञान की उपशाखाएं से संबंधित सभी स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न पढ़िए कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। तो देखिए, एपी कल्चर शहद की मक्खी बिल्कुल सही दिया गया है। सेरीकल्चर सिल्क वर्म। हॉर्टिकल्चर तो देखिए इसके अंतर्गत फल फूल इन सब की खेती की जाती है, ये भी सही दिया गया है। पीसी कल्चर जो है, पीसी कल्चर के अंतर्गत मछली पालन का अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ लाख का कीड़ा ये गलत दिया गया है, तो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि वीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। तो वीटी कल्चर देखिए इसमें जो है अंगूर की बुआई, पोषण, देखरेख और फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, तो ये अंगूर हो जाएगा। केचुआ वर्मी कल्चर। सिल्क अभी मैंने आपको बताया है, सिल्क यानी कि सिल्क वर्म सेरीकल्चर। शहद एपी कल्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थियों का अध्ययन, जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वहीं आपसे पूछा जा रहा है कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। देखिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए ये ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए ऑरोलॉजी, तो पर्वतों का अध्ययन। ठीक है, पर्वतों का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत होता है। उसके बाद देखिए सेरोलॉजी सीरम। ठीक है, सीरम का अध्ययन। और जियोलॉजी आपको पता है पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है वृद्धावस्था, यहाँ पर ध्यान देंगे जेरेंटोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा जेरेंटोलॉजी। ओंकोलॉजी यह कैंसर से संबंधित अध्ययन है। उसके बाद बात करें हम टेरेटोलॉजी, तो यह शारीरिक विकास का अध्ययन है। और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, बर्ड्स जो होते हैं पक्षियों का अध्ययन। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो देखिए पेडोलॉजी जो है यह संबंधित है मिट्टी से। ठीक है, मिट्टी में पेडोलॉजी में जो है मिट्टी निर्माण, अपक्षरण, मिट्टी का जो टाइप्स होता है, प्रकार, उसके संगठन, इन सब का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आपको बायोलॉजी का 6 वीडियो कवर करा दिया है, साथ ही साथ फिजिक्स का 2 वीडियो कवर करा दिया है। और फ्रेंड्स देखिए 1857 की क्रांति से लेकर के आज़ादी तक बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, यानी कि कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के योगदान से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने एक ही वीडियो में कवर कराया था और वहाँ से 5-6 प्रश्न पूछे गए थे बीपीएससी एग्जाम में। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए मिलान करना है, तो पक्षियों का अध्ययन अभी मैंने आपको बताया था। ऑर्निथोलॉजी वंशगति, वंशागति, तो ये जेनेटिक्स हो जाएगा, यहाँ वंशागति बना लेंगे, ये जेनेटिक्स हो जाएगा। पर्यावरण इकोलॉजी हो जाएगा। और जीवाश्म जो है ये पेलियोबायोलॉजी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मछलियों का जो अध्ययन है वो पालन का अध्ययन, देखिए मछली पालन का जो अध्ययन होता है वो पीसी कल्चर कहलाता है। और मछलियों का जो अध्ययन है उसको इक्थियोलॉजी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है,
उसको कहा जाता है इक्थियोलॉजी। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें परजीवी का अध्ययन, तो यहाँ पर देखिए पैरासिटोलॉजी, परजीवी। ठीक है, परजीवी का अध्ययन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम कीट पालन को कहते हैं, तो रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एपी कल्चर अभी मैंने आपको बताया है मधुमक्खी पालन। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर क्या है? तो यहाँ सजावटी पुष्प जो होते हैं, सजावटी फूल, उनका अध्ययन होता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर मैंने आपको बता दिया, फल फूल देने वाले जो पौधे होते हैं, बागवानी, उनकी खेती। उसके बाद देखिएगा कि लिथोट्रिप्सी क्या है। लिथोट्रिप्सी जो है यह क्या है? तो यह गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। ठीक है, तो ये जो है इसको लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। जो गुर्दा है उनमें जो पथरी होती हैं, किरणों के द्वारा तोड़ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि जूलॉजी अध्ययन करता है, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है, तो यह जीवित एवं मृत जानवरों दोनों का। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, और देखिए जूलॉजी जो है इसके जनक अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह संबंधित है वृद्ध। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं जेरोंटोलॉजी। ठीक है, तो ये आपका वृद्ध हो जाएगा, वृद्धावस्था, ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है कि फिलाटेलिस्ट क्या करता है? तो देखिए फिलाटेलिस्ट जो होता है, डाक टिकट संग्राहक जो होता है, उसको फिलाटेलिस्ट कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बायोनिक्स। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको बायोनिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बायोनिक्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए जीवों का वातावरण के साथ संबंध का जो अध्ययन होता है उसको बायोनोमिक्स कहा जाता है। जीवों का वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन बायोनोमिक्स कहलाता है। यहाँ पर देखिए बायोनोमी जो है जीवन के नियमों का अध्ययन बायोनोमी कहलाता है। जीव विज्ञान की सांख्यिकी एवं गणितीय तरीके से अध्ययन बायोमेट्री कहलाता है। सभी को ध्यान रखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो यह राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए पैलियो वनस्पति के अंतर्गत उन पौधों का अध्ययन किया जाता है जो करोड़ों वर्ष पूर्व अस्तित्व में थे, लेकिन वह अब फॉसिल बन चुके हैं। ठीक है, वह अब क्या बन चुके हैं? तो ये फॉसिल्स बन चुके हैं। क्लियर? उनके अवशेष पहाड़ की चट्टानों, कोयले की खानों इत्यादि से मिलते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स जो अध्ययन है यह आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। ठीक है, वंशानुगति का अध्ययन है, वंशागति का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बीपीएससी में यह पूछा गया प्रश्न है, आनुवंशिकता का जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ये कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, तो इसको कहा जाता है इथनोलॉजी। इसको क्या कहा जाता है? इथनोलॉजी कहा जाता है। इथनोग्राफी जो है, इथनोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। इथनोग्राफी जो है इसमें किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए इथोलॉजी जो है इसमें जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और इथिक्स जो है इसमें नैतिक बातों और मूल्यों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध जो है वह शब्दकोश के संयोजन से है। ठीक है, शब्दकोश के संयोजन से संबंधित से जो है कार्य हैं उनका अध्ययन जो है लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। क्लियर है? चलिए, और इसमें जो निपुण व्यक्ति होता है उसको लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये ओलेरी कल्चर कहते हैं इसको। ठीक है, ओलेरी कल्चर कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओलेरी कल्चर इसको कहा जाता है। चलिए पौधे का अध्ययन पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, तो ये अर्थवर्म होता है।
ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। तो देखिए ये प्रश्न जो है फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, जेरेंटोलॉजी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, सर्पेटोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ऑर्निथोलॉजी है, पक्षियों का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी है, तो ये उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, जो रेप्टाइल्स हैं उनका अध्ययन कहलाता है, एम्फीबियन है उनका अध्ययन कहलाता है। इक्थियोलॉजी अभी मैंने बताया मछलियों का अध्ययन, मछली पालन पिसीकल्चर होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो मृदा विहीन पादप संवर्धन। अभी आपने सुना भी था करंट अफेयर में, जो हाइड्रोपोनिक्स कृषि की गई है बिहार में। ठीक है, तो ये मृदा विहीन पादप संवर्धन हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह तकनीक इस प्रकार की होती है जिसमें फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है। इसे जलीय कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, और यह पर्यावरण के लिए काफ़ी सही भी होता है क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। इसमें से सुमेलित आपका है ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन, शब्दकोश का संयोजन, मैंने आपको बताया था अभी। बाकी सभी जो हैं गलत दिए गए हैं। डाक टिकटों का संग्रह फिलाटेलिस्ट होता है। क्लियर, उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर फ्रेनोलॉजी है, इसके अंतर्गत मस्तिष्क के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए एग्रोएस्ट्रोलॉजी, इसके अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है और उनके विकास का अध्ययन किया जाता है घास के। ठीक है, घास के याद रखेंगे। और यहाँ पर देखिए पैलियोनोलॉजी है, तो पैलियोनोलॉजी जो है इसमें विभिन्न प्रकार के परागकण जो होते हैं, परागकण, उनका अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कीट संवर्धन क्या है, कीट संवर्धन जो है यह कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। कृषि कार्य या मिट्टी की उर्वरता से संबंधित कीटों की समृद्धि कीट संवर्धन कहलाता है, जैसे केंचुए का विकास करना। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़े के अध्ययन से संबंधित है। तो इसको कहा जाता है जननांकी। ठीक है, जनांकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डेमोग्राफी अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे डेमोग्राफी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और बाकी तो आपको पता है, वायरोलॉजी वायरस विज्ञान। ठीक है, विषाणुओं का अध्ययन। उसके बाद अनुवांशिकी तो आपको पता है, जीवों के अनुवांशिक लक्षण एवं इसकी वंशानुगति का अध्ययन। चलिए उसके बाद देखिए बेमेल इसमें से ज्ञात करना है, यानी कि बेमेल इसमें से कौन, चारों में अलग कौन सा है। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो इसमें से अलग है साइकोलॉजी। देखिए साइकोलॉजी मनोविज्ञान जो है यह अन्य से भिन्न है क्योंकि इसमें मानव की सोच और व्यवहार का अध्ययन होता है साइकोलॉजी में। ठीक है, और बाकी सभी जो है उनका संबंध जीव विज्ञान की विविध शाखाओं से है, जैसे कि यहाँ पर देखिए फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। साइकोलॉजी इनमें डिफरेंट है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो मधुमक्खी का उपयोग एपीकल्चर में होता है। ठीक है, एपीकल्चर इसको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये देखिए सब्जियों का खेती, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। सब्जियों की जो वैज्ञानिक तरीके से खेती का अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ओलेरीकल्चर कहलाता है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए बाकी सभी जो है सही दिए गए हैं। फलों की खेती भी याद रखेंगे, फलों की खेती आपको देखिए मिल गया, पोमोलॉजी कहलाता है, ये अब तक नहीं मिला था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है। ये प्रश्न मैंने कवर करा दिया था आपको। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और देखिए बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है, 30 प्रश्न पूछे गए थे। चैप्टर वाइज इजीली हम लोग सभी सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। आप निश्चिंत रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिएगा।